आदरमतले खुदा बाप पर बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत दूसरा सैमुअल और उसके 18वें बाब में से ली गई है। नेक वालिदैन अपनी औलाद के दुख में परेशान होते और दाऊद भी अपने बेटे अबीशालोम की वफात पर दुखी होता और रोता है, काश के तेरे इवज मैं मारा जाता। दाऊद के लिए ऐसे में जंग में अपनी फतह कोई मानी नहीं रखती है। खुदा भी हम इंसानों के लिए ऐसे ही फिक्रमंद रहता है। वो गुनाहगारों की हलाकत नहीं चाहता बल्कि उस पर दुखी होता है और हमारी वापसी और निजात के लिए ख्वाहिशमंद रहता है। वो दरहकीकत हमारी खातिर इंसान बनकर मरता है ताकि हम बच जाएं। यीशु लोगों को बचाने, इन्हें निजात देने और शिफा देने के लिए हर जगह हर वक्त तैयार है। आज यायर नामी इबादत खाने का एक सरदार यीशु से अपनी बेटी की शिफा के लिए इल्तिजा करता है कि हाथ रख और उसे छू तो वो अच्छी हो जाएगी और जिंदा रहेगी। ये ईमान का खूबसूरत अंदाज निजात की ख्वाहिश का इजहार है। यीशु इसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं करते हैं, इसके साथ चल पड़ते हैं और मुर्दा लड़की को जिंदा करते हैं। यीशु ने एतकाद और ईमान की ख्वाहिश आज भी हर एक से और हमसे की है। क्या हम यीशु को अपने घर में आने की दावत देते हैं? क्या उस औरत की तरह यीशु मसीह को छूने की ख्वाहिश और कोशिश करते हैं? यीशु शिफा देने को तैयार है। क्या हम भी शिफा पाने को तैयार हैं या नहीं है? ज़रूर है कि यीशु हमें शिफा बख्शता है। यीशु के पास जिस्म, बदन और रूह की शिफा है। तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाएं। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन।